अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं अली और आप देख रहे हैं एडवांस पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने दुनिया के बेहतर और जदीद स्टाइल तैयारों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम दुनिया के कमजोर 3 तैयारों के बारे में आपको बताएंगे जो तैयार किए गए थे जंग में लड़ने के लिए, लेकिन इनसे कोई खास फायदा हासिल न किया जा सका। और आपको ये भी बताएंगे कि इन तैयारों में पाकिस्तान के किसी तैयारे को क्या शामिल किया गया है या नहीं, या फिर भारत के किसी तैयारे को शामिल किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5 तैयारों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें दुनिया कमजोर 3 तैयारे तस्वर करती है। लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ और बताते हैं दुनिया के 5 वो तैयारे कौन कौन से हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पर जो तैयारा है ये है रॉयल BA-2। ये तैयारा ब्रिटानिया की कंपनी रॉयल ने बनाया था। ये तैयारा सबसे पहला तैयारा था जो किसी फौज में जंगी मिशन के लिए शामिल किया गया था। इसकी पहली फ्लाइट 1912 में भरी गई थी और ये 1919 तक आर्मी में जेरे इस्तेमाल रहा था। ये चूँकि अपने दौर का जदीद तरीन तैयारा था, लेकिन इसमें कोई ऐसी खूबी नहीं थी जिसकी वजह से किसी आर्मी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता। दोस्तों, इसको मजबूरी में एयरफोर्स में शामिल किया गया। ना तो इसकी स्पीड थी और ना ही ये हमला करने की सलाहियत रखता था, और सबसे बढ़कर इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल था। इसके पायलट की हिफाजत तो ना होने के बराबर थी, इसलिए कि इसका पायलट ऐसी जगह बैठा था जैसे कोई ट्रक की छत पर बैठा हो, इसलिए कि ये चारों एतराफ से खुला तैयारा था, यानी ये तैयारा काबिल एतमाद नहीं था। लेकिन ये हकीकत अपनी जगह पर कायम है कि इब्तदाई तैयारों में इसको एक मुकाम हासिल था। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ब्रेस्टर F-2A। ये अमेरिका का बनाया हुआ तैयारा है और इसको अमेरिका की कंपनी ब्रेस्टर ने बनाया था। ये भी फाइटर जेट है। इसकी पहली फ्लाइट 1937 में भरी गई थी। इसके बाद इसको आर्मी में 1939 में शामिल कर लिया गया था। इसके साथ साथ 2 तैयारे भी आर्मी में शामिल किए गए। इनमें ब्रेस्टर एक छोटा तैयारा था और ये शक्लो सूरत में भी कोई खास तैयारा नहीं था। इसके अंदर ना कोई खूबी थी, बस ये नाम का तैयारा था। इससे कई काम लिए जाते थे, फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, साजो सामान की मुंतकली, और ये जंगी मिशन के लिए भी भेजा जाता। इसके अंदर बारीक किस्म का असला लगाया गया, जिसकी वजह से इसका वजन इतना बढ़ गया कि ये ज्यादा बुलंदी तक नहीं जा सकता था। इसके साथ साथ इसकी स्पीड पर इसके वजन का असर पड़ता, यानी इसकी स्पीड भी बहुत कम थी। इसके बारे में कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम में फ्रांस ने इन तैयारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इसके 500 यूनिट भी तैयार किए थे, लेकिन मिड वार के दरमियान इसकी नाकामियां सामने आई और इस तैयारे को आर्मी से खत्म कर दिया गया। दोस्तों, तीसरे नंबर पर तैयारा है LAGG-3। ये रूस ने तैयार किया था। रूस ने 1930 से ही अपनी फौज को ताकतवर बनाने पर काम शुरू कर रखा था। ये तैयारा रूस ने दूसरी जंग अजीम के दौरान बना लिया था। ये एक फाइटर तैयारा था। इस तैयारे की पहली किस्म थी LAGG-1। इसे मॉडिफिकेशन करने के बाद इस तैयारे को बनाया गया, यानी LAGG-2। दोस्तों, ये तैयारा पुराने तैयारों का जदीद वेरिएंट था। इसको पहली बार 1940 में उड़ाया गया था, जबकि 1941 में जंग अजीम शुरू हुई तो रूस का यही फाइटर जेट था जो कि इस जंग में जर्मनी के खिलाफ शामिल था। लेकिन रूस का ये तैयारा किसी भी मिशन को कामयाबी के साथ पूरा न कर सका, जिसकी वजह से इसको एक नाकाम तैयारे का नाम दिया गया। इसकी वजह ये थी कि ये तैयारा कम कीमत और कम वजन वाली लकड़ी से बनाया गया था। इसके अंदर जो इंजन लगाया गया था वो भी इंतहाई ताकतवर था, जिसकी वजह से ये तैयारा जर्मनी के तैयारों के सामने टिक न पाया और नाकामी से हमकनार हुआ। इसकी एक और वजह ये थी कि ये लकड़ी का बनाया हुआ तैयारा था। जब जर्मन फाइटर इसके ऊपर फायर करते तो इस तैयारे के टुकड़े हो जाते और ये फिजा में ही बिखर जाता। इसकी वजह से 2 साल के बाद ही इस कंपनी को बंद कर दिया गया जो ये तैयारा बना रही थी। लेकिन दोस्तों, फिर भी इस तैयारे के 6000 यूनिट बनाए गए। इसकी वजह से इस तैयारे को मजीद 4 साल तक रूसी आर्मी में शामिल रखा गया। ये भी एक मजबूरी थी। इसके बाद इसको रिटायर कर दिया गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका के सेंचुरी सीरीज तैयारे हैं। इनमें F-101, F-102, F-103, F-104, F-105 और F-106। यहाँ आपको बताते चले कि ये तैयारे अमेरिका के पहले तैयारे थे जिनकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से ज्यादा थी, यानी इनको सुपरसोनिक तैयारे कहा जा सकता है। लेकिन इनमें एक खराबी थी कि इनको दुरुस्त तरीके से मुतवाजन नहीं बनाया गया था।
दोस्तों F-101 इंटरसेप्टर طیارہ تھا اور اس کو فائٹر طیارے میں تبدیل کر دیا۔ مینوفیکچرنگ فالٹ کی وجہ سے یہ طیارہ بھی اپنی کارکردگی نہ دکھا سکا۔ جس طرح اس کی بناوٹ تھی نہ تو یہ کسی فوجی مشن پر بھیجا جا سکتا تھا اور نہ ہی یہ طیارے کو مار گرانے کے قابل تھا۔ لیکن ان طیاروں میں F-104 جو تھا وہ دیکھنے میں خوبصورت تھا اور اس کو فائٹر جیٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ S-105 کو بھی بمبار طیارے کا نام حاصل تھا، لیکن یہ طیارہ کئی بار حادثات کا شکار ہوا۔ اب دوستو بات کرتے ہیں پہلے نمبر پر آنے والے طیارے کی، لیکن یہاں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں ان طیاروں کی لسٹ میں پاکستان کے کسی طیارے کو شامل نہیں کیا گیا اور نہ ہی بھارت کے کسی طیارے کو شامل کیا گیا ہے۔ دوستو پہلے نمبر پر جو طیارہ ہے اس کا نام ہے MiG-23۔ یہ روسی ساختہ طیارہ ہے اور روس نے اس طیارے کو امریکہ کے F-4 کی طرح تیار کیا تھا، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ MiG-23 دراصل امریکہ کے F-4 کی نقل تھا۔ اس کو فلوگر طیارے کا نام بھی دیا گیا۔ اس سے حملہ کرنا اور دشمن کو کاؤنٹر کرنے جیسا کام لیے جاتے۔ یہ طیارہ جنگی مشقوں میں کامیابی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتا تھا۔ یہ طیارے 1970 میں روس نے امریکہ کو دیے تھے، لیکن امریکہ کو شاید ان کی خامیوں کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے ان کو پہلی بار استعمال کرنا تھا۔ دوستو یہ طیارہ امریکہ کے لیے قابل اعتماد نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے انجن میں بھی یہ خرابی تھی کہ وہ بہت جلد گرم ہو جاتا اور اس وجہ سے یہ زیادہ دیر تک محور پرواز نہ رہ سکتا۔ جن ممالک نے اس طیارے کو خریدا تھا انہوں نے بہت جلدی اس طیارے سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ عراق کی جنگ کے دوران اس طیارے کی صلاحیتوں نے اس پر منفی اثر چھوڑا تھا۔ دوستو یہ تھے دنیا کے سب سے بیکار ترین طیارے جنہوں نے جنگ میں کوئی خاص کارنامہ نہیں دکھایا۔ آپ کا ان طیاروں کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔